जय माता की। बोलिए संतोषी मैया की जय। प्रिय भक्तजनों, आज आप सुनेंगे शुक्रवार के दिन संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता सो 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसे भी कहीं हो सकता है, मैं जब तब आंखों से देख ना लूं मान नहीं सकता। बहू ने हंस करके कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना करके पतला कपड़ा सिर पर ओढ़ करके रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करे आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब माँ ने उनकी झूठन थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े को उठाया और एक लड्डू बनाया। झूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू भी बाकी है, उठना, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज की ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में उबले थाप रही थी। वहीं जाकर उससे बोला, हम जा में परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाय, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देख निशानी आपनी, देख धरो में धीर, सुधी हमरी मत बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह देखकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देख करके दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 6-7 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफा का साझेदार बना लिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर के बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बना करके रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपरे में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर के कथा सुनकर के बोली, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं भी
तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी आती है। घर की चिंताएं एवं मन की चिंताएं दूर होती हैं। घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्र को पुत्र मिलता है। पीतम बाहर गया हो तो जल्दी आवे। कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिले। राज द्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जावे। सब तरह सुख शांति हो। घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा जो कुछ मन में कामना हो वे सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे, इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जावे, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, अच्छा हो तो 5.25 रुपये का लेना, या 11.25 रुपये का भी सहूलियत अनुसार लेना। बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना। 1.25 रुपये से 5.25 रुपये तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार ले। हर शुक्रवार को निराहार रहे। कथा कहना सुनना, इसके बीच कर्म नहीं टूटे। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला करके उसके आगे जल के पात्र को रख करके कथा सुनना, परंतु नियम नहीं टूटना चाहिए जब तक कार्य सिद्ध ना हो। नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 30 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हों तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी प्रमाण से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों के और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना। यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खावे। यह सुनकर के बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लड़की के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करके आगे चली और सामने मंदिर देख करके पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगी, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर के माता के मंदिर में जा करके माता के चरणों में लौटने लगी, उनको प्रणाम करने लगी। दीन होकर के विनती करने लगी, माँ मैं निकट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह देख जेठानी मुंह सुकोड़ने लगी। इतने पैसे दिनों में पैसे आया, उसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने मार देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए बहुत अच्छा है। ऐसा कह करके आंखों में आंसू भर करके संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिर कर के रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसों से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर के कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर के खुशी से बावली हो घर में जाकर के काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचारने लगी,
इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से? वह तो सपन में भी उसे याद नहीं करता। उसे याद दिलाना मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जाकर के सपन में प्रकट होकर के कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, क्या क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घरबार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता। माँ बाप भाई बहन बहू क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरे स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर के संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत करके दुकान पर जरा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोगों से अपने सपने की बात कही, तो वे सब उसकी बात अनसुनी करके दिल लगी उड़ाने लगे। कई सपने में भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस प्रकार सांच झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मान करके स्नान करके संतोषी माँ को दंडवत प्रणाम करके घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोठे से भरे सामानों खरीद करके नकद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख करके मन को प्रसन्न करके माता का नाम लेकर के घर ले जाने के वास्ते गहने कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपट करके वह घर को रवाना हो गया। वहाँ वह बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसको रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है कि हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देख करके मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठा करके घर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर के 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के कोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुन बहुत अच्छा माता कह करके प्रसन्न होकर के लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करे और भोजन बना खाकर के गांव जावे। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के कोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर के सास बाहर आई। अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, जा बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आता है और
अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए, तू जब से गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। कामकाज घर का कुछ नहीं करती, 4 समय आकर के खा जाती है। अब तुझे देख कर के भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की ताली दो तो उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी। कहकर के ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोल करके सारा सामान जमाया। एक दिन में ही महाराजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय जब सब लोग खटाई मांगना, उससे उसका उद्यापन पूरा ना होगा। लड़के जीमने आए, खीर पेट भर कर के खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देख कर के अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, वह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहुत कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जा करके इमली ला खाने लगे। वह देखकर बहू पर संतोषी माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर के ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया था, सो राजा के दूत पकड़ कर के ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से इस प्रकार सहन नहीं हुए, रोती रोती माँ के मंदिर में गई। हे माता, तुमने यह क्या कर दिया? हंसकर सब क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भूल गई। वह कहने लगी, माता, भूल तो नहीं हुई, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया। मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए और मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसा भी कहीं भूल हो जाती है। वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब ना होगी। माँ, अब बतलाओ वह कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चला गई। रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया है, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो करके बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर वह जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने तो 1-2 बात सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना पसंद नहीं आता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर के भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। उससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि वह रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही उसके घर चलूं, उसका आसरा देखो तो सही। यह विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया
गुड़ और चने से सना मुख, उसके सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सांस चिल्लाई, देखो रे कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़के ऐसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्ला करके खिड़की बंद करने लगे। छोटी बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पागल होकर के चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। यह देख करके बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, राण इसे देखकर कैसी उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत कर रही हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कह करके झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगी कि हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, हम पापी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करे हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे। तो प्रिय भक्तजनों, ये रही संतोषी माता की व्रत कथा। जो भी प्राणी इस कथा को सच्ची श्रद्धा और नियम और निष्ठा के साथ धारण करते हैं तो उन्हें संतोषी माता की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। उसके सभी मनोरथ संतोषी माता की कृपा से पूर्ण होते हैं। तो बोलिए संतोषी माता की जय।